Hello children. Today I am going to explain you second part of lesson 1 standard 7 3 questions. Page number 9 first paragraph is already explained. Now we are going to start second paragraph. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? किंग उस हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आया हूँ। मैं किसी काम को करने का सही समय किस प्रकार पता लगा सकता हूँ। दूसरा था किन लोगों की मुझे सर्वाधिक ज़रूरत है और तीसरा था कौन से कामकाज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. ही वेंट ऑन डिगिंग. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. वो सन्यासी था, वो किंग की बातें सुनता है पर कुछ बोलता नहीं है और वो अपना काम शुरू ही रखता है। उसके बाद किंग बोलता है कि अभी आप थक गए हो, मुझे आपकी कुल्हाड़ी दो, मैं काम करूँगा। हर्मिट रिप्लाई देता है कि आपका बहुत धन्यवाद, और वो उसको कुल्हाड़ी दे देता है और उसके बाद वो जो हर्मिट होता है वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली तो वह रुका और उसने अपने प्रश्नों को वापस पूछा। फिर जो हर्मिट है उसने उत्तर नहीं दिया और वो खड़ा हो गया और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसने वो कुल्हाड़ी वापस मांग ली और बोला कि आप अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो। पर किंग ने खुदाई शुरू रखी और हर्मिट को वो कुल्हाड़ी वापस नहीं दी। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया और अंत में राजा ने कुल्हाड़ी जमीन पे फेंक दी और बोला, मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था। यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए और मैं घर लौट जाऊंगा। उतने में सन्यासी बोला, यहाँ तो कोई भागते हुए आ रहा है। द किंग टर्नेड राउंड एंड सॉ अ मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने मुड़कर देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर भागता आ रहा था। उसने हाथों से पेट को दबा रखा था, जिससे बहुत खून बह रहा था। जब वह राजा के निकट पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर गया। राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े हटाए तो उसके पेट में एक बड़ा सा घाव था। राजा ने उसका घाव धोया और अपने रुमाल से उसे ढक दिया, पर खून का बहना रुका नहीं। राजा तब तक मलहम पट्टी करता रहा जब तक खून बहना बंद न हो गया। द किंग फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन टू द bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done,
lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. उस व्यक्ति की हालत सुधरी और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। राजा ने ताज़ा जल लाकर दिया। उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और हवा में ठंडक आ गई थी। राजा सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को कुटिया में ले गया तथा बिस्तर पर लिटा दिया। व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली और शांत लेट गया। राजा भी पैदल चलने और क्यारी खोदने के काम से थक गया था और वह भी फर्श पे लेटकर सारी रात सोता रहा। जब वह जागा, उसे कई मिनट बाद यह याद आया कि वह कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में बोला, "मुझे माफ़ कीजिएगा।" और फिर राजा ने बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने का मेरे पास कोई कारण भी नहीं है। Now we will stop till here, and the rest part of this lesson I will explain you in next video. So please listen carefully and try to understand it.